अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे जिसका आपको इंतज़ार था कि चाक और दामन पे अगर हम ऑर्गेन्जा की लेस जो चलती है ये कैसे लगाएं, इसके कॉर्नर कैसे अच्छे से बन सकते हैं। और स्पेशली ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर देखें मैं वूल वेलवेट के ऊपर यहाँ पर ये डबल कपड़ा है, ये देखें इसके अंदर मैंने स्लीव भी स्टिच की है। इसके ऊपर आप सिलाई कैसे लगा सकते हैं, ये जो वेलवेट होती है इसके ऊपर स्पेशली, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा मैंने इसकी जो है थोड़ी बहुत टिप्स जो हैं वो आपको दे दूँगी ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। विंटर सीज़न है। दूसरा ये कि ये वाली लेस जो आप लोगों ने बाज़ार में देखी है बहुत ही खूबसूरत जो है ना, इसमें डिज़ाइंस जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम ले लेते हैं, लगाने लगते हैं ना, फिर मसला जो है वो सामने आता है असल में कि हो क्या रहा है कि हमारे किनारे जो हैं कोने इसके चाकों के दामन के वो साफ़-सुथरे क्यों नहीं बन रहे। अब यहाँ पर देखें मैं आपको इसके जितने भी मतलब इसके हैं ना पल्ला कमीज़ का वो सारा उठा के दिखा रही हूँ। इसकी सिलाइयाँ चेक करें, वेलवेट के ऊपर सिलाइयाँ लगाई गई हैं और बहुत ही नीटली और ख़ूबसूरत। और कैसे आपने मशीन को चलाना है, इसके ऊपर आपने क्या ट्रिक अपनानी है कि आप घर पे सिलाइयाँ जो है ना अच्छे से लगा सकें। और इसका कॉर्नर जो है स्पेशली ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि इसका कॉर्नर जो है वो हम कैसे बनाने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको लेस दिखाती हूँ कि लेस चेक करें। ये देखें ये पौने 1 इंच के करीब जो है ना इसकी चौड़ाई होती है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बना होता है। तो हमने ये देखिए ये हमारा चाक है, हमारी फिटिंग की सिलाई के बाद ये यहाँ पर हमने लगाना होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पहले प्रॉब्लम जो सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है वो ये कि जब आपने इसको लगाना है तो यूँ इसने बढ़ के ना एक चौरस बुक की तरह बाहर की तरफ निकल आती है। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, जिससे बहुत ही बुरी लुक आती है यहाँ से। ये आपने इस इतनी चौड़ी लेस में आपने ऑर्गेन्जा की लेस है, इसको कवर कैसे करना है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये कि आपने यहाँ से जो कोना बनाना है ये तो बिल्कुल सिंपल लेस की तरह नहीं बनता। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लेस लगाते हैं, इस तरह से पलट लेते हैं, लेकिन इस तरह सीधा करते हैं ना, ये देखिए मैं लगा नहीं रही लेकिन यहाँ से इस तरह सीधा करते हैं तो ये कोना सीधा ही नहीं हो रहा होता। हम सीधा कर कर खींच मर जाते हैं कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसका चाक जो था वो मैंने बना लिया था। अब इसके दामन पे कॉर्नर बना रही हूँ मैं, आपको दूसरा इसका चाक का भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो मार्जिन है ना आपने उसको पॉइंट आउट कर लेना है, क्रीज बना लें या निशान लगा लें। तो उसके ऊपर रखते हुए आपने ये इस तरह से ये देखिए लेस लगाते आना है। अब यहाँ मैं कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ। ये देखिए कॉर्नर पे यहाँ हमने कॉर्नर लगाना है। ये देखें इस तरह से इसका कॉर्नर जो है ना आपने यहाँ पर, ये देखिए टोटली चेंज मेथड है इसका, यहाँ पर आपने बनाना है। ये तरीकाकार थोड़ा-सा टफ होगा, लेकिन ये कि यही तरीकाकार अपनाएँगे ना, आपके सामने मैं बनाने लगी हूँ। आपने यहाँ पर निशान लगा लेना। वेलवेट है तो क्रीज में बना नहीं रही थी यहाँ पर, इसलिए मैंने निशान लगाया है कि हमने इस तरह से लगा के ना लेस को घुमा लेना है। और बाद में जो हमारी कन्नी है ना बिल्कुल उसके साथ-साथ हमने सिलाई लगानी, किनारी जो होती है हमारी लेस की। ये देखें ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई लेस है। अब इसका कॉर्नर चेक करें, बिल्कुल ये अजीब-सा लग रहा है लेकिन इसे सीधा करें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल सही से सीधा हो गया कि मुझे इसे दबाना भी नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं कि इसकी सिलाई को मैं कर दूँ कुछ। लेकिन ये देखें ऐसा पड़ा हुआ ये अजीब-सा लग रहा है। तो इसी तरह से अजीब-सा लगेगा तो ही ये सही लगेगा। अब यहाँ पर एक तो मैंने आपको बनाना दिखा दिया। अब दूसरा देखें, दूसरा कॉर्नर जब आपने बनाना है टोटली मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इस तरह से लगाते हैं ना हम लेस, यहाँ पर इस तरह से भी नहीं लगाना आपने। अब यहाँ पर ये देखिए आप सीधा करने की कोशिश करेंगे ये नहीं होगा, दूसरी तरह से लगाएँगे ये नहीं होगा। आपने लेस को इस तरह से ये देखें यहाँ पर ये वाला जो जगह है इस जगह पर आपने एक दबा लेना है, इसी जगह पर। ये पॉइंट है जी हमारी दूसरी क्रीज जो हमने ऊपर चाक की तरफ लेके जानी है। यहाँ पर आपने ये देखें इस तरह से लेस को पकड़ना है और इस तरह से आपने उल्टा कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर देखें उस तरफ को बन रहा है बाहर की तरफ को। ये दोनों आपको कॉर्नर बना के बताने का मकसद यही है कि हमारा जो एक फ्रंट वाला चाक दामन है ना उस पे आपने एक बार दूसरी तरह, जैसे मैंने पहले बताया, एक बार इस तरह से आप बनाएंगी, इसी साइड को लेस को घुमाएंगी तो आपका कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, ये देखिए जो अब मैंने क्रीज बनाई
बनाई या लाइन लगाई है, मैंने चॉक से मार्किंग की है, ये देखें चेक करें कॉर्नर कितना खूबसूरत और बाहर की तरफ बिल्कुल परफेक्ट बन गया इसका। मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने भी विज़िट किया है, मुझे इस तरह की वीडियो नहीं मिली कि इस तरह की लेस पे कोई वीडियो बना रहा हो। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँ, तो आप लोग भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने प्यारों के साथ। अब यहाँ पर देखें मैं स्लिप जो थी वो साथ ही स्टिच कर रही थी, तो मैंने पिन्ने लगाई हुई थी। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी चाक की जो ऊपर हमारी किनारी है ना फिटिंग की सिलाई उसके पास। अब यहाँ पर देखें इस जगह पर रख कर हम सिलाई लगाते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ज़ाहिर होती है बहुत बुरी जो होती है। आपने लेस का ये वाला किनारा जो है ना ये देखें इस तरह से रखना है। आपने जो निशान लगाया हो ना उसके ऊपर, और ये निशान दोबारा से आपने इसके ऊपर लगा लेना है लेस के। अब यहाँ पर जब सिलाई लगेगी आपको वाज़िया हो जाएगा कि आपने सिलाई जो है वो किस तरह से तिरछी लगानी। ये देखें यहाँ से निकाल दें और सिलाई को चेक करें कि तिरछी सिलाई लगाइए, ये देखें। और यहाँ से सीधा होने के बाद ये बिल्कुल एक उरेब शेप में जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आ गई है कि आपके किनारों से ये बड़ी भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन नीचे से सारी परफेक्ट। और इसका किनारा चेक करें। अच्छा जब मैं ये लेस लगा रही थी ना तो मेरी कोशिश थी कि मैं ना आसान से आसान तरीका जो है ना किनारा बनाने का आपको बता सकूं। तो 2 बार 3 बार जब मैंने किनारा बना लिया तो मैंने फिर आप लोगों के लिए आसान तरीका जो था वो ढूंढ ही लिया था कि मैं आप लोगों को आसान तरीका बता सकूं। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे ये कॉर्नर जो है वो परफेक्ट तरीके से जो ना बनाना है कि आप लोगों को कैसे आसानी होगी। अब यहाँ पर देखें इस जगह पर जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, सिलाई बराबर रखना है और ऊपर से जो हमारी लेस है वो भी बराबर रखें इस जगह से। ये देखें अब ये पीछे वाला या फ्रंट वाला जो दूसरा हमारा चाक दामन है ना बैक साइड वाला, उस पे मैं लगाने लगी हूँ। यहाँ पे दोबारा से इसी तरह से मैं ये देखें तिरछी बना के लगाऊंगी और लेस की ये वाली जो किनारी इस जगह पर सेट कर लूँगी। और जो ऊपर से सिलाई है वो जो हमारा मार्क है नीचे हमने लगाया उस मार्क के अकॉर्डिंग आप चाहे तो ये मार्क जो है आप ऊपर की तरफ भी लेस पे लगा सकती हैं, ताकि ये तिरछी लुक जो है इस तरह से दे। और यहाँ पर देखें ये इस तरह से फिर बहुत ही खूबसूरत सी लुक जो है ना आपके यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर पिन्ने देखें मैं आप लोगों के सामने साथ साथ उतार रही हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप लच्छी या वेलवेट सिलाई कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथों से आपने सिलाई करना है। पहले ये कॉर्नर देखें फिर मैं आपको वेलवेट की भी टिप देती हूँ। अब यहाँ पर देखें इस तरह से दोबारा से ये चीज़ यहाँ पर आपने क्रीज बनानी है और इस तरह से आपने इसको लेस को दोबारा से पलट लेना है। ये देखें इस तरह से और इस तरह से लगा के यहाँ पर मैं अभी देख रही थी, यहाँ पर भी मैं अभी कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को आसान से आसान तरीका बता दूँ, देखने वालों को समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर बिगनर है ना तो बाद में मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर जो था वह खुद कर लिया था कि इजी बना के मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ पर देखें दोबारा से सेम वैसे ही मैंने क्रीज जो है ना अपने इसकी वो भी नोट में रखनी है और इसकी जो लेस है उसकी किनारी जो है ना उसको भी नोट में रखना। अब सुई जो है वो डुबाई रखनी है आपने और पैर जो है उसको उठा लेना मशीन का और लेस को घुमा देना वहाँ तक जहाँ तक हम जो हमने दामन तक जो क्रीज बनाई होनी है उस तक। ये देखें इस तरह से मैंने अच्छी तरह से कॉर्नर जो है वो निकाल दिया है और अब पैर को मैंने नीचे बिठा दिया है और जो मैंने क्रीज बनाई थी उसके बिल्कुल ऊपर रखते हुए अब दामन पे भी जो है ना मैं लेस जो है ये देखें इस तरह से चला रही हूँ। ये देखें इसको सीधा करेंगे तो ये कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये कॉर्नर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह से कॉर्नर बनेगा। अब इजी वे भी मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने पहले यहाँ पर इस तरह से रखना है। यहाँ पर जो आपने ऊपर की तरफ लाइन लगाई होनी है चाक तक उस तक आपने इसको मोड़ना है पहले लेस को। और ये देखें लेस को मोड़ें और फिर बाद में इस तरह से फोल्ड कर लें। किनारी बन गई इसकी क्रीज बन गई। अब आपने ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा जो है बनाना है 1/2 इंच का, जितनी आपकी 1/2 इंच की लेस होगी उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके आपने रखना है। ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा 1/2 इंच का और ये देखें इस तरह से फोल्ड करें और दोबारा से सुई को डुबा दें और लेस से उसको घुमा लें। ये बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है, आप जो भी लेस लगाती हैं उससे हट के लगता है। लेस लगाएं ये देखें इतना अच्छे से कॉर्नर जो है ना इसका बन जाता है खुद ही ऑटोमेटिकली, लेकिन आपने यही वाला तरीका फॉलो करना है। अब यहाँ पर जो लेस है दोबारा से ये देखें इसी तरह से किनारी को ये वाली जो चीज़ है ना हम इसको पीछे की तरफ कर देंगे, लेस को इस जगह पर ये देखें वी शेप में यहाँ से किनारी की लेस आ रही। आई
होप कि मैंने सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। बाकी रह गई बात कि वेलवेट को आपने सिलाई कैसे करना है। आपने जब अगर इसे डबल करके स्टिच कर रहे हैं तो हल्का सा आपने जो बूट है ना इसका मशीन का पैर उसको हल्का सा उठा के चलाएं, बहुत अच्छे से जो आपकी मशीन जो है ना वो वेलवेट के ऊपर चलेगी। अब दूसरी बात कि ये देखें वेलवेट है, ये फूली फूली सी लगेगी जब आप इसे तुरपाई करेंगे या सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ है कि ये बहुत ही ऐसे जैसे इसे किसी ने प्लस्तर ही कर दिया है, बहुत ही बैठा दिया है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर क्योंकि मैं प्रेस कर चुकी थी और प्रेस करने से भी काम नहीं होगा, सिंपल प्रेस करने से काम नहीं होगा वेलवेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से कॉर्नर बैठा हुआ है इसका। और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ आप लोग भी यही ट्राई करें। विंटर सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, आप लोगों ने यही तरीकाकार अपनाना है। यहाँ पर जो पिन्ने लगी हैं ना, ये देखिए मैंने पिन्ने लगा लगा के यहाँ पर स्टिच किया है। वेलवेट को पिन्ने ही लगानी पड़ती हैं, बहुत सारी पिन्ने लगानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर हल्की जो प्रेस है इसको इतना ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, हल्का रखें, वूल जलने का भी ख़तरा होता है। बाद में आपने इस तरह पहले हल्का प्रेस करना है। ये वाला कपड़ा जो है एक्स्ट्रा, ये देखें इसको इस तरफ को निकाल दें। यहाँ पर जो तरीकाकार है ना ये देखिए। अब यहाँ पर मैजिक वाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ। मैजिक वाटर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ। बाद में आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आपको उस वीडियो में सही से पता चल सकेगा कि आपने किस कपड़े पे किस तरह यूज़ करना है, किस कलर पे किस तरह यूज़ करना है। तो इसके लिए वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, कन्फ्यूज़ ना हो। अब यहाँ पर देखें जब मैंने मैजिक वाटर यूज़ किया ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गई। और ये वाली कपड़े को आपने इस तरह से बिठा लेना है। और जब आपने इसके ऊपर मैजिक वाटर लगाना है ना, इसने इस तरह से हो जाना है कि आप जिस तरह मर्जी इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं और ये इस तरह से बैठ जाएगा कि दोबारा आप वॉश करके भी देखेंगे ना अपना कपड़ा तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठा ही होगा। यहाँ पर कोई इसमें उरेब नहीं आएगी, कोई इसमें बल नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें जो मार्जिन है ना उसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी दोबारा मैजिक वाटर यूज़ करते हुए प्रेस लगा रही हूँ। ये देखें प्रेस लगाने के बाद ये इतनी अच्छी तरह से बैठ गया है कि यहाँ पर अब मैं ये क्योंकि डबल है इसमें मैं पिन्ने ऐड कर लूँगी। यहाँ पर पिन्ने लगा लूँगी, लेकिन जब सिलाई लगाऊँगी लगाते लगाते पिन्ने मैं निकालती जाऊँगी जैसे पहले निकाल रही थी। अब यहाँ पर ये वाला जो ये देखें साइड कॉर्नर आपने कैसे बनाना है। जब आपने ये लेस लगानी, चाहे आपकी वेलवेट है या फिर आपका सिंपल कोई फैब्रिक है, आपने ये कॉर्नर इसी तरह से यहाँ पर जो है बनाना है। इसलिए ताकि जो है ना यहाँ पर मैंने पलटा नहीं यूज़ किया, यहाँ पर ये लेस ही सिर्फ लगाना मैंने आपको बताई है। अगर पलटे के साथ सीखना चाहते तो हमने मुझे कॉमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो ला सकूँ। जब आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, रिस्पॉन्स आता है तो हमारा दिल करता है आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे काम करने को, अच्छे-अच्छे काम जो है आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने को। तो आप लोगों का सपोर्ट जो होता है, लाइक शेयर जो होता है वो हमारे लिए एनर्जी होता है, बूस्ट करता है हमारी एनर्जी को। तो यहाँ पर देखें इस तरह से आपने कॉर्नर की सिलाई लगानी हो। ये देखें आप लोगों के सामने मैं सिलाई लगा रही हूँ, इतने अच्छे से सिलाई चल रही है जैसे मैं सिंपल कपड़ा जो है वो स्टिच कर रही हूँ। आप लोगों ने मैजिक वाटर की वीडियो जो है वो लाजमी देख लेनी है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने एक्चुअल में उसे यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो है ना ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर सिलाई है, इससे हाफ इंच नीचे जो है ना इस तरह से रोक के मशीन को मैं इस तरह से तिरछी सी जो हमारी नोक बनती है ना, यहाँ पर तिरछी सी नोक वो बना रही हूँ। और इस जगह पर हम जो है ना सुई से स्टिच कर लेंगे, हैंड स्टिच मतलब जिसे कहते हैं, हैंड स्टिच करके इसे यहाँ से लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। अब यहाँ पर देखें तैयार होने के बाद इसके कॉर्नर और चौक जो है इसके चेक करें। यहाँ पर चौक देखें कितने अच्छे से बन गए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीकाकार ही जो होता है वो आपकी सिलाई को खूबसूरत बनाता है। और मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आने वाले नए हैं तो बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगी। और यहाँ पर जो कॉर्नर है और लेस का कॉर्नर, इसे आप सुई के साथ पक्का भी कर सकते हैं, ना भी पक्का करें तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पक्का कर लें अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये कि ये जो कॉर्नर जिस तरह से स्टिच हुआ है ना, इस तरह से आम लेस के साथ नहीं स्टिच होता, लेकिन ये वाली जो लेस है इसके साथ आप इस तरह से बनाएंगी तो आपकी लेस के कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो जनाब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।